गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो गाइस, टैरोट कार्ड में देखने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस एनर्जीज को। तो फर्स्ट कार्ड है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लौट कर आना चाहता है आपका पार्टनर वापस। यहाँ पर पूरी तरीके से यही एनर्जी मुझे मिल रही है आज के कार्ड में। शेयर करना चाहते हैं बहुत कुछ आपसे, लेकिन देखो ये पर्सन की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, करंट एनर्जीज, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस में दिख रहा है। ये आपके पास लौट कर आना चाहता है अपनी लाइफ में। इसको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है कि हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ये हो सकते हैं। चलिए कुछ एनर्जीज को चेक करूँगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। या तो आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ये परेशान इनको कर रही हैं। बहुत उदास रहने लगे हैं इस वक्त। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, अफसोस हो रहा है कि ये आपको छोड़कर क्यों गए। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि बड़ा ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट स्थिति में। और गिल्ट इन्हें महसूस हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। झूठ बोलकर या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर बिना कहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको छोड़कर ही चले गए हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना ये इस वक्त कर रहे हैं और लौट कर वापस आना चाहते हैं, ऐसा टैरो कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं। किसी ने इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी किया है, इसीलिए आप किससे दूर चले गए हैं। कोई सोशल मीडिया के थ्रू या तो इनसे जुड़ा है, ऐसा भी एनर्जीज मिल रही है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं इनकी फैमिली के ही जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से हो सकती हुई जनरल रीडिंग है, लेकिन पास्ट इन्हें आज याद आ रहा है। सौरों का कार्ड है, गलती हुई है इनसे। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती की है आपके साथ रिश्ता तोड़कर, रिलेशनशिप ब्रेक करके, और अब इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट से पास्ट को, और उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, और इन्होंने जो है वो आपकी बात को नहीं माना, और आज ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है आपके पर्सन की। क्योंकि करंट एनर्जीज को अगर आप देखो तो ये पर्सन, अगर आपके साथ इनका नो कांटेक्ट है तो ये आपको कांटेक्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके मन में लगी हुई हैं। और मन में मतलब एक होता है ना कि इंसान के मन में कुछ गलत फहमियाँ हो जाए किसी के प्रति। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो शेयर करता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो शेयर नहीं कर पाता है, लेकिन मन में सोचता रहता है उन चीज़ों को, है ना। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और अकेले बहुत हैं, अकेलापन इन्हें बहुत फील हो रहा है। दूसरी चीज़, इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ है बीते दिनों में, क्योंकि पास्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। या तो इस बात का इनको अफसोस हो रहा है, या फिर इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है इनको ये भी फील हो रहा है इस वक्त कि इन्होंने आपको बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया, या बिना बताए आपसे रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया। और इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये आपसे दूर हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, आप दोनों ही सिंगल भी हो सकते हो। इस वक्त ये एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे मिल रही है आप दोनों के बीच की। पास्ट बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ये इंसान, पास्ट को लेकर कुछ मैसेजेस हैं इनके जो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं इनको आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ कि कुछ मैसेजेस हैं, मैं लेकर आती हूँ आपके सामने इन मैसेजेस को। इससे पहले मैं कुछ अल्फ़ाबेट बताना चाहूँगी इन पर्सन की, क्योंकि नो कांटेक्ट तो इनका और आपका चल रहा है, और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन आज इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। मतलब एक अजीब सी घबराहट सी इनको हो रही है।
हो सकता है कि आपको भी इस टाइप की फीलिंग्स आज हो रही हो। सुबह मतलब ये होता है ना कि हमें फील होना शुरू हो जाता है अगर कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप कि इस वक्त या आज आपको फील हो रही हो बार बार इनकी याद आना, या फिर कुछ इनके बारे में आपने सोचा हो या कुछ माइंड में चल रहा हो बहुत अधिक, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। फिर समटाइम्स होता है ना किसी की याद करते करते इमोशनल हो जाके आंसू आ जाना, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उस इंसान की ही एनर्जीज होती है जो कि आपको मिलती है, और उसी हिसाब से आप रिएक्ट करते हो, राइट। तो लेटर्स बताना चाहूँगी, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट यहाँ पर। तो KHR आ रहा है सबसे पहले, अल्फ़ाबेट A है, C, N आ रहा है, O आ रहा है, L, Y है, S है, H, R अगेन दिखाई दिया है, T, E, P, Q से क्या नाम होगा आई डोंट नो, बट Q भी है, Z, ओके, एंड W। तो यहाँ पर ये कुछ अल्फ़ाबेट है जो मुझे दिख रहे हैं, और मुझे राशियाँ भी नज़र आ रही हैं। मैं उन राशियों को भी आपको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ संदेश लेना चाहूँगी अगेन, उसके बाद में राशियाँ बोलूँगी आपको क्या संदेश है। कि यहाँ पर एनर्जी संदेश की ही मिल रही है, जो कि उनके मन में है, लेकिन वो आपको साथ अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सोलमेट एनर्जीज, ओके ओके ओके। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो आज अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ गया। एक डर है जो इनके मन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आज आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात इनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सपने आए, ड्रीम्स आए, और इनको ड्रीम्स में कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसा लगा कि जैसे आपने इन्हें भुला दिया है या आप इनको भूल चुके हो। क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग अब इस पर्सन के सामने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे पहले बहुत ज़्यादा आप कॉल मैसेज कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे इनको लगातार मैसेजेस मिल रहे थे कि आप जो है वो इनको पाना चाहते हो, या फिर आप इनसे कम्युनिकेट होना चाहते हो, लाइक दैट। लेकिन अभी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको डर है, इनको एहसास हो चुका है। डर इनको इतना ज़्यादा हो रहा है, भयभीत हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी और को तो लेकर नहीं आ गए, या फिर आपने कहीं इनको भुला तो नहीं दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, जो कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और वो सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग है, और एक लंबे टाइम तक आप लोग साथ में रहे हो। प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा इस इंसान ने किए हैं आपके साथ, लेकिन कुछ धोखे दिए हैं इन्होंने, और बिना कुछ बताए आपके साथ रहे भी, और बिना कुछ बताए आपके साथ चले भी गए। ब्लॉकेजेस कर दिया, अब बात करने का तरीका भी चेंज कर लिया। लेकिन अब इनके मन में जो डर और भय है वो यहाँ पर इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। आई थिंक आप साइलेंस हो गए और आप इनके सामने शो नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ से इनको नहीं मिल रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद अब वो पहले वाले पर्सन नहीं रहे, और इन्होंने आपको बुलाया या इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आपने भी सेम वैसा ही कर दिया। और इस तरीके की एनर्जीज जो है वो इनको मिल रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा एकदम घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, और इनके मन में एक डर है, डर बैठ गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अब मैं देखने जा रही हूँ राशियाँ। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आज मुझे डरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज में साफ उनका संदेश दिख रहा है कि भाई तुम मुझे मत भुलाना, मैं वापस लौट कर आऊँगा, मैं तो तुम्हारा सोलमेट हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन है ना, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत हार्टली एकदम फीलिंग लव है। लेकिन तुमने मुझे भुला दिया तो मुझे मत भुलाना, ऐसा यहाँ पर एनर्जीज शो हो रही हैं।
क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं जिसमें आपने सोच लिया कि मुझे अब मूव करना है इनसे और अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है। तो कुछ क्या होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं ना, तो हमारा जो सोलमेट ट्विन फ्लेम होता है ना, उसको वो एनर्जीज मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने अंदर से मन में एक बार भी ऐसा सोचा है या कुछ बहुत ज़्यादा अपने इस चीज़ की मन में लेकर आए हो आप, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज उनको मिल गई और वो चीज़ उनको ड्रीम्स में जो है वो आपकी मिल गई। तो आपको ड्रीम्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस वक्त। राशियां बता देती हूँ मैं आपको। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए आप 9540119650। अगेन रिपीट करूँगी नंबर 9540119650। तो ये नंबर है मेरा। इंडिया के बाहर अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो 95 के आगे +91 लगा लीजिएगा, इंडिया का कोड। और इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर पर आपको कांटेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। केवल मैसेज के ज़रिए ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप उसी के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करिएगा, कोई कॉल नहीं। आफ्टर अपॉइंटमेंट आपकी मुझसे बात होगी। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा कार्ड आया हुआ 10 ऑफ सोर्ट्स का। बैंड्स की एनर्जीज भी है और सोर्ट्स में है ये पर्सन। तो समझ लीजिएगा आज जिस इंसान के लिए ये आपको छोड़कर गए हैं, जिसके कहने पर ये आपको इन्होंने छोड़ा है, या फिर आपका साथ इन्होंने तोड़ा है, या फिर मूव ऑन किया, आज वही इंसान इनके साथ झगड़ा कर रहा है और वही इंसान ने इनको रियलाइज करा दिया है कि ये गलत थे और आप सही थे गाइस। तो कहीं ना कहीं आपका पुराना प्यार, आपका प्यार जो है ना, आज वापस लौटना चाहता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर राशियाँ हैं मेष, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन है, धनु है, कर्क, सिंह। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूं मैं, ठीक है। लिब्रा है, टॉरस है। और अगर आपको राशियां नहीं मिल रही हैं, आप अल्फ़ाबेट देख सकते हो, अल्फ़ाबेट राशि में से कोई भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप एनर्जी से चेक कर सकते हो कि एनर्जीज कितनी आपके साथ मैच कर रही है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है हमारे पास, वैंड्स में है, स्ट्रेंथ के साथ वैंड्स है और एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पर जो डर है, जो भय है आपको खो देने का, उससे साफ पता चलता है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता है, या जो भी इन्होंने एक्शन लिया था आपसे मूव ऑन होने का, या फिर कहीं ना कहीं आपको छोड़ने का, आपसे रिश्ता तोड़ने का, वो कहीं ना कहीं दूसरों के कहने में मिसगाइड होने पर लिया था। लेकिन अभी जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग नाइट ऑफ पेंटिकल में आ चुका है ये पर्सन एंड नाइट ऑफ वैंड्स में। तो ये जो एनर्जीज होती हैं, ये एनर्जीज पूरी तरीके से लौट आने वाली एनर्जीज को ही रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में, दिल में चल रहा है कि भाई बहुत हो गया, नो कांटेक्ट, या फिर कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो चुका है, समझ आ चुकी है कि भाई अब उसको अपनी लाइफ में आपका साथ चाहिए ही चाहिए, और वो पूरी तरीके से आपके साथ अपनी लाइफ में आना चाहता, आपकी लाइफ में आना चाहते। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, जो कि ब्यूटीफुल एनर्जीज की ये इसमें दिखाई दे रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये एनर्जीज रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने हर सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे प्रेयर करती हूँ कि आपको आपका प्यार मिल जाए, वापस आ जाए आपका प्यार। सो सब्सक्राइबर एंड मेरे जो व्यूवर्स हैं, टेक केयर।